चंद्र भगवान की जय। रामायण का बालकन। वर्णनामथ संगानाम रसानाम छंद समाप्यम मंगलाम च कर्तारो वंदे बाड़ी विनायको। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री ग्रंथारंभ के लिए सबसे पहले गणेश जी और श्री सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ, समूह, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन गणेश जी और श्री सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना च पश्यते सिद्धा स्वास्थ्य सुमीश्वरम। फिर मैं उन भवानी पार्वती और श्री शंकर जी महादेव जी की वंदना करता हूँ कि जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप विश्वास की साक्षात मूर्ति हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रतो हि वक्रोम चंद सर्वस्त्र बंधते। अब मैं अपने श्री गुरुदेव की वंदना करते हुए श्री गुरु नारायण ज्ञान में नित्य अजर अमर अविनाशी शंकर स्वरूप है और जिनके सहारे से वक्र टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दून का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है तथापि शिवजी के मस्तक पर धारण करने से शिवजी के साथ ही वह भी पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारम विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर हो। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुण ज्ञान रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध निर्मल और ज्ञान घन हैं। उद्धव स्थित संहार कारणम क्लेश हारणीयम सर्वश्रेय करी सीता नमः राम बल्लभाम। फिर मैं उन समस्त जगत जननी श्री रामचंद्र जी की बल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो श्री सीता जी संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण और समस्त क्लेशों को दूर कर सब प्रकार के कल्याण को करने वाली हैं। यान्याम वसवर्ते विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवोऽसुरः यस्चातो ब्रह्मशेष भाति सकलम रज्जो यथाहेन्द्रम यत्पादमं किलमेव हिमव्यावोधस्ति सार्वतः वंदेह तम शेष कारणम परम रामाख्यमीशम हरम। मैं फिर उन राम जैसे नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से यह मिथ्या रूपी रस्सी में सर्प के समान प्रमाणित होने वाला जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल की नौका रूपी और समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं। नाना पुराणे निमागम सम्मतम यदम रामायणे निगदिन्तु कंचदन्त्योप्य स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोमि। अनेक पुराणों वेदों और शास्त्रों की सम्मति जो श्री वाल्मीकि रामायण है उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी से अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ। जेहि सुमिरत सदी हो गणनायक कर बर बदन करो अनुग्रह सोय से शुभ गुण सदन। जिनका सुमिरन जप तप स्मरण करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धू के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गुणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांवों से लंगड़ा पंगु मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। वही कलिकाल के पापों को नाश करने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोरम श्याम तरुणम अरुणवारिज नयन करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं
और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं वे हरि भगवान मेरे हृदय में अपना घर करें। कुंद इंदु समुदेह कुमार करुणा अयन जाय दीन पर ने करो कृपा मर्दनुमयन। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरे महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकरे। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ और जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप से साक्षात भगवान हैं, जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल और नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह है। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमे मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुजि परिवारु। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूली की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमृतमय चूर्ण संसार के आवागमन सहित दुखों का शमन नाश कर देता है। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकर मल हरड़ी किए तिलक गुण गन बस करड़ी। जिस पुण्य रूपी धूली को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, उससे वह धूली मन को हरने वाली, मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप बस में हो जाता है। श्री गुरुपद नख मणिगढ़ ज्योति सुमिरत देव विद्यष्ट ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। गुरुदेव के चरण बिंदों के नखों में मणि जी की वह ज्योति है कि जिसका ध्यान करके ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटे दोष भव रजनी दुख भव रजनी के। सूजय रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जय जो जय खानिक। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं। फिर तो श्री राम जी की मणि माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस प्रकार से होती रहती हैं, प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। यथा स्वंजन आज द्रग साधक सिद्धि सुजान रामा साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखहि सैल बने भूतल भूर निधान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभय सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मेरे संकट भारी। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धाजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणार बिंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधना करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेय द्रग दोष विभंजन। तेई कर विमल विवेक विलोचन बरडो राम चरित भव मोचन। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्ति करके करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरड़ा मोह जनित संशय सब हरड़ा। सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। इसके पहले सब वर्णों में प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ कि जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं,
साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी जो सर्व गुणों की खानी है। मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग यस पावा। यद्यपि साधु चरित्र सत्पुरुषों का चरित्र कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं। इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले होते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसै ब्रह्म विचार प्रचारा। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभ प्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मन में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है, और उनका प्रेम ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती का प्रवाह है। विधि निषेधमय कलिमल हरड़ी, कर्म कथा रवि नंदन बरड़ी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। उसमें विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध त्याग करने योग्य की जो कथा है, वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री रामचंद्र जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही बिना विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, और वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देश फल प्रगट प्रभाव। वो अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त वो प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सुनि समुझय जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। रामा मंजय अति अनुराग, लय चार फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवय सु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन में इसमें गोता लगाएगा, वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष द्वारा फल प्राप्त कर लेंगे। ये साधु समाज रूपी प्रयाग है। मंजन फल पेखै तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। सुने आश्चर्य करै जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कोआ पिक और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने दो मुख से अपनी दो होनी अर्थात अपनी जीवन चरित्र को कहकर बताया है। सत्संग के प्रभाव से हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले, थलचर पृथ्वी पर विचरने वाले और नवचर आकाश में विचरने वाले पक्षी आज जितने जीव हैं